हाँ तो देखिए क्लास 12th का जो है क्वेश्चन बैंक का सीरीज चला रहे थे मैथ्स में, जिसमें हमने जो है 2020 के क्वेश्चन बैंक मैथ्स को पार्ट 2 तक हमने बता दिया था, यानी कि क्वेश्चन नंबर 19 नंबर तक। 20 नंबर क्वेश्चन ये पार्ट 3 है। अगर आपने पार्ट 1 और पार्ट 2 नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया, वहां से जाकर के आप देख लीजिए। ओके, और जो है क्वेश्चन पार्ट 3 का क्वेश्चन नंबर 20 से हम यहाँ पे देखते हैं। चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस तरह की वीडियो आपको चैनल पर मिलती रहेगी। 20 नंबर जो है ना, इसको बनाएंगे कैसे, इसका जो सॉल्यूशन करना है, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस का जो सीरीज चल रहा है। यहाँ पे देखिए, अगर साइन इनवर्स एक्स को हम कुछ मान लेते हैं तो साइन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, √1 माइनस एक्स स्क्वायर हो जाता है ना, तो काम बन जाएगा हम लोग का। तो हम यहाँ पे पुट कर लेते हैं, क्या पुट कर लेते हैं कि ये जो हमारा साइन इनवर्स है ये t बराबर साइन इनवर्स एक्स, यहाँ पे जो साइन इनवर्स एक्स है जब डेरिवेटिव करेंगे दोनों ओर तो dt बटा dx बराबर हो जाएगा साइन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है 1 बटा √1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब जब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिएगा तो dt बराबर dx इधर आ जाएगा तो dx बटा √1 माइनस एक्स स्क्वायर, जो कि आपको दिख भी रहा है। तो अब इंटीग्रेशन करते हैं। यहाँ पे देखिए x लिखा है तो x यहाँ से अगर तोड़िएगा x को इधर ही छोड़िए और साइन इनवर्स को इधर लेके जाएगा तो इनवर्स जब इधर इनवर्स अगर LHS से RHS की तरफ जाता है ना तो इनवर्स हट जाता है, अगर लगा रहता है तो इनवर्स हट जाता है और नहीं लगा रहता है तो लग जाता है। तो यहाँ पे लगा हुआ था इधर आएगा तो इनवर्स हट जाएगा, यानी x बराबर क्या हो जाएगा साइन t हो जाएगा। ओके, तो अब यहाँ पे देखिए x के स्थान पर हम क्या लिखेंगे साइन t लिखेंगे, साइन इनवर्स x के स्थान पे क्या लिखेंगे t लिखेंगे, और अपॉन dx अपॉन √1 माइनस एक्स स्क्वायर का वैल्यू कितना है तो dt है, तो यहाँ पे क्या लिख देंगे हम dt। ओके, यहाँ पे अब हमको क्या करना है आइलेट आप जानते होंगे, ये जो है ट्रिक है। तो पहले हम जो है अलजेब्रा को लिखेंगे, उसके बाद ट्रिगोनोमेट्री को लिखेंगे। तो पहले हम t लिखते हैं, उसके बाद क्या लिखते हैं साइन t, और ये हमारा dt आ गया। अब जो है क्या कीजिए ना, पहले इसको ब्रेक कर लीजिए। देखिए इंटीग्रेशन f ऑफ x और g ऑफ x यानी कि u इंटू v dx का जो फॉर्मूला होता है, पहले u को बाहर करते हैं, इंटीग्रेशन v dx माइनस डेरिवेटिव ऑफ u इंटीग्रेशन v dx, उसके बाद होल डेरिवेटिव करते हैं, इंटीग्रेशन करते हैं। यानी कि इसमें क्या करना है, पहले t को बाहर निकालिए और साइन t ये dt होगा माइनस, अब क्या करना है इस t का जो है डेरिवेटिव करना है t की ही रिस्पेक्ट में, और फिर उसके बाद इसका डेरिवेटिव करना है, यानी कि साइन t और dt का इंटीग्रेशन करना है, और इस पूरा होल का जो है एक बार इंटीग्रेशन होगा ही। देखिए कहने का अर्थ t को हम बाहर निकाले, पहले वाले को बाहर निकाले, सेकंड वाले को जो का तो इंटीग्रेशन कर दिए माइनस, उसके बाद फर्स्ट वाले टर्म का डेरिवेटिव करना है और सेकंड वाले का इंटीग्रेशन करके होल का क्या हो जाएगा इंटीग्रेशन। ये एक्सरसाइज 7.6 या 7.5 से रिलेटेड क्वेश्चंस है, उसको 7.5 या 7.6 से रिलेटेड क्वेश्चंस है, उसमें से जो फॉर्मूला आता है वहीं से क्वेश्चंस आया। देखिए t जो है t का वैल्यू अब मान बैठाएंगे, बाद में लास्ट में मान बैठा देंगे। साइन t का फॉर्मूला क्या होता है, साइन t का इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉस t, और यहाँ पे माइनस t dt बटा dt कितना हो जाएगा तो ये 1 हो जाएगा, और साइन t का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा माइनस कॉस t, और ये क्या हो गया dt हो गया। अब इधर लाएंगे तो माइनस t कॉस t, ये माइनस और ये माइनस इधर आएगा तो प्लस में इंटीग्रेशन कॉस t dt माइनस t कॉस t, और ये प्लस कॉस t का इंटीग्रेशन होता है साइन t, और ये प्लस c लिखिए या k लिखिए तो माइनस, और t का वैल्यू क्या है तो t का वैल्यू आपने क्या निकाला था साइन इनवर्स एक्स, तो हम यहाँ पे लिखेंगे साइन इनवर्स एक्स कॉस t। देखिए कॉस t एक काम करते हैं हम लोग क्या करते हैं ना, सबको साइन के रिस्पेक्ट में कर देते हैं तो आसानी हो जाएगा बनाने में, नहीं तो तोड़ने में थोड़ा सा तकलीफ हो जाएगी। तो क्या होगा माइनस t का माइनस t ही, ये जो कॉस थीटा है तो कॉस t है तो कॉस थीटा बराबर क्या होता है √1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो √1 माइनस कॉस t को आप लिख दीजिएगा साइन स्क्वायर अजी कॉस थीटा है ना तो √1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर t लिख सकते हैं ना। अब यहाँ पे प्लस साइन t और प्लस c, अब यहाँ पे माइनस, अब वैल्यू आप रख दीजिए। देखिए t का वैल्यू क्या हमने पुट किया था साइन इनवर्स एक्स, तो यहाँ पे साइन इनवर्स एक्स हो जाएगा √1 माइनस साइन t का वैल्यू क्या है x है तो यहाँ पे x स्क्वायर हो जाएगा, प्लस साइन t का वैल्यू क्या है x है तो x हो जाएगा, और प्लस c, यही आपका आंसर हो गया माइनस साइन इनवर्स x √1 माइनस x स्क्वायर प्लस x और प्लस c, ये क्या हो गया आंसर हो गया। तो 20 नंबर क्वेश्चन इसको नोट कर लीजिएगा, अच्छा क्वेश्चन था, और 21 नंबर क्वेश्चन हम अभी बताते हैं। ओके, देखिए क्वेश्चन 21 नंबर जो है कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ p का मान ज्ञात करने के लिए अगर पता है सो दैट दो लाइंस दे दिया, ये एक L1 लाइंस मान लेते हैं, इसको क्या मान लेते हैं L2 लाइन, दो लाइन है, और ये दोनों लाइंस क्या है आपस में परपेंडिकुलर। देखिए जब हम आपको पढ़ाए थे कि जब दो लाइंस परपेंडिकुलर होंगे ना म्यूचुअली परपेंडिकुलर, तो क्या होता है फॉर्मूला a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 और अपॉन क्या होता है 0। अच्छा a1 a2 b1 b2 क्या होता है, तो ये जो x माइनस x1 अपॉन a y माइनस y1 अपॉन b z माइनस z1 अपॉन c जो होता है ना, ये जो नीचे वाले डिनोमिनेटर के जो टर्म्स होते हैं
यही आपके ए बी सी कहलाते हैं। तो अगर एक लाइन कहे तो A1 B1 C1, सेकंड लाइन कहे तो A2 B2 C1। लेकिन ये ध्यान रखना है कि ये फॉर्म जो है x माइनस x1 y माइनस y1 z माइनस z1 यानी कि x y z जो है वो जो है पॉजिटिव टर्म से रहना चाहिए। देखिए x y z और माइनस बोलिएगा यहाँ पे प्लस है तो जी यहाँ पे प्लस है तो z माइनस माइनस 70 लिखा जा सकता है ना। खैर हम आपको बताना चाहते थे कि A1 B1 C1 क्या होता है। वेक्टर का जो है सम रिलेटेड, ये तो 3D से रिलेटेड क्वेश्चन है। देखिए हमने आपको पढ़ाया था जब दो लाइंस परपेंडिकुलर, इस लाइन को मान लेते हैं, अभी तो सॉल्यूशन आप करिएगा ना, तो सॉल्यूशन जब करिएगा तो इसको L1 का नाम लिख लीजिएगा। यहाँ पे एक लाइन L1 है, इसको आप मान लीजिए L1 लाइन और इस लाइन को मान लीजिए क्या L2 लाइन। जब सॉल्यूशन कीजिएगा तो L1 लाइन नोट कर लीजिएगा, फिर L2 लाइन नोट कर लीजिएगा। ओके, हम यहाँ पे लिखते हैं यार, यहाँ पे जो दो लाइन्स है, टू लाइन्स आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर। दो लाइन जो है आपस में म्यूचुअली क्या है, परपेंडिकुलर है। तो जब दो लाइन आपस में परपेंडिकुलर होते हैं तो A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 इक्वल टू 0 होते हैं। तो ये 2 को 2 से गुना कीजिए, फिर 3 को 2 से गुना कीजिए, फिर प्लस ये P को जो है 2 से गुना कीजिए बराबर 0। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, बस समझने की देरी थी इसमें। तो 2P बराबर 10 को इधर लाएंगे तो P बराबर -10/2 यानी कि वैल्यू कितना आएगा, -5 आएगा। 22 नंबर क्वेश्चन देखिए, कहता है ए बी ज्ञात करने के लिए, कहता है ए भी आपको दे दिया और बी भी दे दिया। मैट्रिक्स से रिलेटेड क्वेश्चन है, बड़ा ही आसान। ए और बी जब हम निकालेंगे इस दोनों का, देखिए आपको पता होना चाहिए, एक बार रॉ और एक बार क्या करते हैं, कॉलम को मल्टीप्लाई करते हैं ऐसे करके। एक बार रॉ लेते हैं और एक बार कॉलम लेते हैं और लिख देते हैं। तो जब गुना कीजिएगा 6 को 2 से गुना कीजिए, 6 दूना 12 प्लस और 9 को 9 सत्ते कितना हो गया 63, यानी कि एक टर्म आपका हो गया। ओके, और फिर इस रॉ को सेकंड वाला कॉलम से गुना करना है, तो 6 को 6 से गुना कीजिएगा तो 36 और 9 को 9 से गुना करेंगे तो कितना होगा 81, सेकंड टर्म हो गया। अब थर्ड बार 6 को 9 को 0 8 से गुना करें, 6 को 0 से गुना करेंगे तो 0 और 9 को 8 से गुना करेंगे तो क्या होंगे 72। समझ रहे हैं ना। अब सेकंड टर्म हो गया। अब जो सेकंड रॉ है, सेकंड रॉ को फर्स्ट कॉलम से गुना करेंगे, फिर सेकंड रॉ को सेकंड कॉलम से गुना करेंगे, फिर सेकंड रॉ को थर्ड कॉलम से गुना करेंगे। तो सेकंड रॉ को फर्स्ट कॉलम से गुना कीजिए, 2 को 2 से गुना करेंगे तो 4 और 3 को 7 से गुना करेंगे तो 21, 2 को 6 से गुना करेंगे तो 12 और 3 को 9 से गुना करेंगे तो 27, 2 को 0 से गुना करेंगे तो 0 और 3 को 8 से गुना करेंगे तो 24। उसके बाद क्या कीजिए, इसको जोड़ दीजिए। देखिए ये सब सिंपल सा क्वेश्चन था, इसको हम बहुत स्पीड में लिख के बता सकते थे, लेकिन यही बात होता है ना कि कहीं ना कहीं यहाँ पे समझाना जरूरी रहता है। ओके, और भी अच्छी तरह से हम समझा सकते हैं, वीडियो थोड़ा सा लंबा हो जाएगा, तो आप लोग पढ़े ही होंगे कहीं ना कहीं, इसीलिए लास्ट टाइम है एग्जाम का। देखिए 21 4 को जोड़िएगा 25, 6 1 7 8 3 11, 7 2 9 और 2 1 3 हो गया, इधर जोड़िएगा तो 72 और ये कितना हो गया 24 हो गया। तो 75 6 1 7 8 3 11 72, 21 4 25, 7 2 9 2 1 3 और ये 24। तो बस ये भी बस इसका यही आंसर हो गया। ओके, नोट कर लीजिएगा। 23 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 23 नंबर क्वेश्चंस, जनरल सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशंस निकालना है तो बहुत ही आसान है। जो भी y के रिस्पेक्ट वाली टर्म्स को इकट्ठा कर लेते हैं, x वाले टर्म को इकट्ठा कर लेते हैं, इंटीग्रेशन बोथ साइड लगा देते हैं, फॉर्मूलाज ट्रिगोनोमेट्री का यूज होगा और बहुत ही आसानी से इस चीज को हम लोग बना लेंगे। कैसे देखते हैं। ये जो हमारा सॉल्यूशन है, ये dy आप खुद बोलिए 1/y², यहाँ होगा या नहीं होगा, होगा ना। फिर यहाँ पे dx इधर आ जाएगा और 1 + x²। सेटिस्फाइड है। दोनों और डिफरेंस इंटीग्रेशन लगाने से कुछ काम बन रहा है। क्या काम बन रहा है, फॉर्मूला जानते हैं, इंटीग्रेशन 1/1 + x² बराबर क्या होता है, tan इनवर्स x + c, जान गए। तो बस दोनों और क्या कर देंगे, इंटीग्रेशन लगा देंगे। दोनों और इंटीग्रेशन लगा देना, इससे क्या फायदा होने वाली है, यहाँ पे ये फायदा होने वाली, इसका फॉर्मूला tan इनवर्स y हो जाएगा, इसका फॉर्मूला tan इनवर्स x हो जाएगा और यहाँ पे c लगा देते, इस प्लस को इधर लेके आ जाएंगे तो tan इनवर्स y माइनस tan इनवर्स x बराबर c हो गया। अब क्या काम करना है, अब काम ये करना है कि tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y, यानी कि फॉर्मूला जो होता है, एक फॉर्मूला का यूज होगा tan इनवर्स x a माइनस tan इनवर्स b बराबर tan इनवर्स a माइनस b/1 + aba। आप लोग जो है पढ़े होंगे ट्रिगोनोमेट्री में इस चीज को, फॉर्मूला को, तो आप x माइनस वाई करके भी याद किए होंगे। tan इनवर्स x माइनस वाई बराबर tan इनवर्स x माइनस वाई अपन 1 + xy। तो जिस टर्म में याद किए होंगे x आंसर तो ऐसे जाएगा। तो काम क्या करना रहता है, इस दोनों को ऊपर में घटा देना रहता है और नीचे में इस दोनों को प्लस करके गुना कर दिया जाता है। तो बराबर क्या आ गया c। अब क्या करना है, या ये भी आप जाने हैं कि इनवर्स वाले टर्म में कि इनवर्स को जब बराबर के इस साइड लेके आएंगे तो इनवर्स हट जाएगा, और लगा रहेगा तो हट जाएगा, नहीं लगा रहेगा तो लग जाएगा। तो हम इनवर्स को RHS की तरफ लेके आ रहे हैं, तो RHS की तरफ जब लेके आएंगे तो क्या हो जाएगा
इनवर्स लगा है तो इनवर्स हट जाएगा और यहाँ पे tan c हो जाएगा, इनवर्स इधर आएगा। तो ये 23 नंबर क्वेश्चन का बहुत ही आसानी से हमने आपको बता दिया। 24 नंबर क्वेश्चन जो वेक्टर से रिलेटेड क्वेश्चन है और वेक्टर का हम अलग से सीरीज भी चलाए थे, इसी चैनल के प्लेलिस्ट में आप जाके देखिएगा। बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस भी, ऑब्जेक्टिव भी हम करवाए हैं, और बस ऑब्जेक्टिव ही नहीं कराए बल्कि उसके इंट्रोडक्शन भी बहुत ही अच्छी ढंग से करवा दिए, उसके बाद ऑब्जेक्टिव करवाए। 7 पार्ट तक हमने कवर किया वेक्टर को। अगर आप देखना चाहते हैं तो प्लेलिस्ट में जाकर के, हमारे चैनल में जाकर के उस वीडियो को देख सकते हैं। ओके, अभी फिलहाल हम 24 देखते हैं। पहले देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है, एंगल निकालने के लिए। तो बड़ा ही सिंपल है, फॉर्मूला तो डायरेक्ट बना लेंगे, लेकिन ऑथेंटिक फॉर्मूला इसका क्या है, रियलिटी फॉर्मूला, वो ये है कि ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बराबर मैग्नीट्यूड्स ऑफ ए वेक्टर मैग्नीट्यूड्स ऑफ बी वेक्टर और कॉस थीटा। ये आपका ओरिजिनल फॉर्मूला आप पढ़े थे 12th वेक्टर चैप्टर में। इस फॉर्मूला को, इसी फॉर्मूला को अगर हम यूज करें और कॉस थीटा हम निकालने की कोशिश करें, तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड्स ऑफ ए वेक्टर और मैग्नीट्यूड्स ऑफ बी वेक्टर होगा या नहीं होगा, होगा ना। तो बस इसी चीज को हम यूज करते हैं यहाँ पे, कॉस थीटा बराबर। जब कॉस थीटा बराबर यूज करते हैं तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, सबसे पहले यहाँ पे आप बताइए कि ए वेक्टर बराबर हमारा क्या है, आई कैप प्लस जे कैप माइनस के कैप, एंड बी वेक्टर बराबर है आई कैप प्लस जे कैप और प्लस के कैप। ये आई कैप है, ठीक ना, आप लोग दो मत समझिएगा, ये आई है। तो ए वेक्टर, तो हम cos थीटा निकालते हैं, तो cos थीटा और इस दोनों का डॉट प्रोडक्ट निकालना आसान है। जो भी स्केलर कंपोनेंट है उसके जस्ट उसको गुना कर देंगे, तो एक को एक से गुना करेंगे तो एक ही होगा। यहाँ एक को एक से गुना करेंगे और प्लस यहाँ पे माइनस एक को एक से गुना करेंगे अपॉन। उसके बाद ए वेक्टर का, इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड्स निकालना भी हम आपको बताए थे कि रूट लगा के, और जो भी स्केलर कंपोनेंट उसका क्या कर देंगे, स्क्वायर कर देना है। बी वेक्टर में भी सेम काम करेंगे, यहाँ पे ये ए स्क्वायर, यहाँ एक स्क्वायर, यहाँ पे एक स्क्वायर, जी इसका स्केलर कंपोनेंट का स्क्वायर कर दिए। तो यहाँ पे एक एक दो, और दो में से यहाँ पे देखिए यहाँ पे क्या बन के आ रहा है, cos थीटा बराबर एक और एक को जोड़ेंगे तो 2 और माइनस 1 बटा, और यहाँ पे 1 प्लस 1 आ गया, यहाँ पे भी 1 प्लस 1 आ गया, यानी कि cos थीटा बराबर 1 बटा √3 और √3 हो गया। अर्थात cos थीटा बराबर 1 बटा √3 को √3 से गुना करेंगे तो 3 हो गया। थीटा निकालना है, cos जब इधर जाएगा तो cos में क्या लग जाएगा, इनवर्स लग जाएगा। तो cos इनवर्स 1/3, यही इसका आंसर लगा एंगल्स का। ओके, 25 नंबर क्वेश्चन डिफरेंशिएशन से रिलेटेड क्वेश्चन है, और इस चैप्टर में हम आपको बताना चाहते हैं कि एक 5 नंबर क्वेश्चन है कॉस, कुछ इसी तरह से रूट से रिलेटेड क्वेश्चन वो भी पूछा था। तो इसको ऐसे टाइप के क्वेश्चंस को ना अगर ऑब्जेक्टिव में भी आपसे पूछ देता है तो बनाने का चेन रूल से बनाते हैं हम लोग। देखिए कैसे बनाएंगे इन चीजों को। सबसे पहले तो x के रिस्पेक्ट में हमको डेरिवेटिव करना है दोनों। ओके, तो देखिए कॉस के बाद जो भी होता है हम लोग क्या पढ़ते हैं, डेरिवेटिव ऑफ cos x पढ़ते हैं, या कोई बच्चे क्या पढ़ते हैं, d cos x बटे dx पढ़ते हैं। तो अगर आप cos x पढ़ते हैं तो सोचिए x के बाद d cos x बोलते हैं तो dx, नीचा में x लिखा रहता है ना, तब ना आप माइनस साइन x बोलते हैं। तो कहने का अर्थ cos के बाद जो भी टर्म है इसको अगर हम x सपोज कर ले तो हमको फॉर्मूला बनाने में आसानी होगी, और उसको हम चेन रूल की मदद से ब्रेक कर देंगे। कैसे, डेरिवेटिव बोथ साइड करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू x करेंगे, यानी कि x के रिस्पेक्ट में इसका हम डेरिवेटिव अगर करना चाहते हैं साइन रूट x का, कैसे करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे dy बट्टा dx अपॉन d cos रूट साइन रूट x और बट्टा d। यहाँ पे क्या लिखेंगे जी, cos के बाद जो भी टर्म है ना उसको हम x सपोज कर रहे हैं तो नीचे में भी x ही लिखना पड़ेगा। तो जो भी टर्म है उसको ऐसे ज्यों का त्यों आप क्या कीजिए, लिख दीजिए, और इसी टर्म को आप यहाँ पे लिख दीजिए चेन रूल की मदद से, ब्रेक करने में आसानी होगा। फिर देखिए d यहाँ पे इसको हम क्या पढ़ेंगे, रूट, और रूट के अंदर में जो है सो क्या होता है x, d रूट x बटा dx का फॉर्मूला होता है। तो रूट यहाँ पे x अगर हम इसको पढ़ रहे हैं तो नीचे में भी वही चीज देना पड़ेगा, तो d यहाँ पे देते हैं d साइन रूट x। अब इसी टर्म को यहाँ पे भी लिखिए, और फिर साइन के बाद अगर इसको आप x पढ़ रहे हैं तो इसको भी नीचे में यही चीज लिखना पड़ेगा, और फिर डी रूट, ये काम कब तक कर, डी रूट x बटा dx कर देंगे। ये काम कब तक करते रहना, जब तक कि नीचे में x नहीं आ जाए, x मतलब जो भी रिस्पेक्ट में दिया रहेगा वो नहीं आ जाए, तब तक इसको हम ब्रेक करते रहेंगे। हमारा सही है या गलत है उसके लिए हम थोड़ा सा आपको दिखाना चाहते। देखिए इस क्रॉस से कोना कोनी अगर गुना कर देंगे तो ये दोनों कट जाएगा, ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, तो इस ऊपर वाला ये ऊपर वाला, क्या यही पे यही चीज है ना, इसी चीज को ना ब्रेक किया, कहीं पे कोई प्रॉब्लम नहीं हो रहा। अब फॉर्मूला का कमाल है, देखिए फॉर्मूला होता है डी, बता देते हैं, डी कॉस एक्स बटा डी एक्स होता है माइनस साइन एक्स। तो यहाँ पे माइनस साइन एक्स, तो यहाँ पे लिखेंगे माइनस साइन, और एक्स के एक्स हम किसको सपोज किए हैं, अंडर रूट साइन रूट एक्स को।
फिर यहाँ पे डी, ये रूट और एक्स हम इसको मान रहे हैं तब ना डी एक्स हो रहा है, तो डी रूट एक्स बटा डी एक्स होता है, यानी कि डेरिवेटिव ऑफ रूट एक्स का फॉर्मूला होता है 1/2 रूट एक्स। तो यहाँ पे हो जाएगा 1/2 रूट, और एक्स हम किसको माने थे, साइन रूट एक्स को। फिर यहाँ पे डी साइन एक्स, तो डी साइन एक्स बटा डी एक्स क्या होता है, तो डी साइन एक्स बटा डी एक्स होता है कॉस एक्स। तो यहाँ पे लिखेंगे कॉस, और एक्स के स्थान पे कितना है, तो एक्स के स्थान पे रूट एक्स है। और डी रूट एक्स बटा डी एक्स क्या होता है, 1/2 रूट एक्स, तो 1/2 रूट एक्स। यह बस इतना ही आंसर हो जाएगा, या आप इसको गुना भी कर सकते हैं, 2 दूना 4 आगे भी बढ़ा सकते हैं, इतना भी आंसर लिख देंगे बस हो गया, इससे ज्यादा नहीं करिए। और तोड़ना चाहते हैं तो नीचे बस ऊपर में यही टर्म को लिखिए और 2 दूना 4, इतना आंसर सफिशिएंट है। तो इस क्वेश्चन सबको रिवाइज करते देखिए, क्वेश्चन बैंक का सीरीज क्वेश्चन बैंक 2014 जहां से भी क्वेश्चन बैंक मिलता है ना, लास्ट ऑप्शन यही है। जब आप पूरा एनसीईआरटी बना लिए तो क्वेश्चन बैंक निश्चित रूप से आप बनाइए अच्छे ढंग से, और हमारे चैनल पे बने रहिएगा। हम लगभग कोशिश करेंगे कि जहां तक हो सके पूरा कवर करने की कोशिश करेंगे क्वेश्चन बैंक एग्जाम से पहले तक। ओके, तो वीडियो बने रहेगा, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 26, फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल कहता है निकाल के। देखिए एरिया ऑफ ट्रायंगल बहुत सारे फॉर्मूला से निकल जाता है, आपको बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। 1/2 बेस इनटू हाइट, एक आप पढ़ते थे इक्विलेटरल ट्रायंगल का √3/4। मजाक कर रहे हैं, मजाक नहीं कर रहे हैं, फॉर्मूला होता है। लेकिन अभी आप 12th क्लास में है, वेक्टर से रिलेटेड क्वेश्चन है, चूंकि यहाँ पे जैसे एरिया ऑफ ट्रायंगल जो पूछ रहा है वेक्टर चैप्टर का ही क्वेश्चन है। देखते हैं 26 नंबर क्वेश्चन वेक्टर से रिलेटेड क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन के एरिया ऑफ ट्रायंगल को देखते हैं। देखिए कैसे बनेगा वेक्टर ऑफ ट्रायंगल। सबसे पहले तो आप एक जो है सो ये ए बी सी हो गया, वर्टिसेस दिया है 1 1 1, यहाँ पे 1 2 3, और यहाँ पे आपका हो गया 2 3 और 1। देखिए जब आप एक बार बी ए वेक्टर, ठीक है ना, और एक बी सी वेक्टर, दोनों एडजेसेंट साइड्स है ना, इस दोनों साइड्स का क्या कीजिए आप वेक्टर निकाल लीजिए। तो ये बी ए वेक्टर निकालना बड़ा ही आसान है। सेकंड में से फर्स्ट वाला को घटा दीजिए तो 0 आई कैप, एक में से गया तो माइनस जे कैप, और एक में से 3 गया तो -2 के कैप, यानी कि यहाँ पे आप माइनस जे कैप और माइनस कितना कहिएगा 2 के कैप। अब आप जैसे बीसी वेक्टर निकालिए, तो सेकंड में से फर्स्ट को घटाइए तो यहाँ पे हो गया आई कैप, यहाँ पे 3 में से 2 घटाएंगे तो जे कैप, और 1 में से 3 घटाएंगे तो -2 के कैप। अब उसके बाद क्या करना होता है, एरिया, सबसे पहले एरिया ऑफ ट्रायंगल आपको पता ही नहीं फॉर्मूला क्या होता है। एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला होता है 1/2 मैग्नीट्यूड्स ऑफ जो ट्रायंगल्स के जो एडजेसेंट साइड्स होते हैं उसके क्रॉस प्रोडक्ट हम निकालते हैं। तो यानी कि बीए वेक्टर और बीसी वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट निकालना है, और क्रॉस प्रोडक्ट निकालना डिटरमिनेंट में से निकाल लेंगे, उसके बाद जो है उसको मैग्नीट्यूड्स कर देंगे मॉड लगा के। तो यहाँ पे हमको सबसे पहला काम ये करना है कि बीए वेक्टर क्रॉस बीसी वेक्टर निकालना है। तो इसके लिए बड़ा ही सिंपल, आई कैप जे कैप के कैप, यहाँ पे तो आई कैप में 0 है तो 0 -1 और क्या हो जाएगा -2, यहाँ पे है 1 1 और -2। डिटरमिनेंट मेथड से बनाना आसान है, प्लस माइनस प्लस का यूज करेंगे, यानी कि प्लस, यानी कि आई कैप हो जाएगा। और इसको इस रॉ और इस कॉलम को बंद कीजिए, तो -1 को -2 से गुना कीजिएगा तो 2 हुआ, माइनस का चिन्ह फॉर्मूला में होता है, -2 को 1 से गुना करेंगे तो क्या होगा -2 हो जाएगा। फिर माइनस जे कैप, क्योंकि प्लस के बाद माइनस, माइनस के बाद प्लस लगाएंगे तो माइनस जे कैप। इस रॉ को और इस कॉलम को बंद करेंगे, 0 को किसी भी चीज से गुना करेंगे तो 0, माइनस का चिन्ह फॉर्मूला में होता है, -2 को 1 से गुना करेंगे तो -2 होगा। सिंपल ढंग से आराम से पढ़ा रहे हैं, हम भी 2 मिनट में खत्म कर सकते थे क्वेश्चन को, लेकिन हम आप लोगों को समझाने के लिए ऐसा कर रहे हैं। हम क्या कर रहे थे, इस रॉ इस कॉलम को बंद किए तो 0 को -2 से गुना किए, -2 को 1 से गुना कीजिए तो -2 हो गया। अब प्लस माइनस उसके बाद प्लस हो जाएगा, के कैप के लिए इस रॉ और इस कॉलम को बंद कीजिए तो 0 को 1 से गुना कीजिएगा तो 0, माइनस और -1 को 1 से गुना कीजिएगा तो -1 आ गया। तो यहाँ पे 2 और +2 4 आई कैप, यहाँ पे 0 + 2 और -2 जे कैप हो जाएगा। और देखिए माइनस प्लस, तो यहाँ पे क्या हो गया के कैप। यानी कि आपने क्या किया, तो बीए वेक्टर क्रॉस बीसी वेक्टर हम लोगों ने निकाल लिया। अब इसका मैग्नीट्यूड्स निकालना है, बीए वेक्टर क्रॉस बीसी वेक्टर का क्या निकालना है, मैग्नीट्यूड्स निकालना है। तो बीए वेक्टर क्रॉस बीसी वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड्स निकालेंगे तो ये 4 का स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पे -2 का स्क्वायर, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 का स्क्वायर। आप लोगों को पता है वेक्टर पढ़ रहे हैं, यहाँ पे 16, यहाँ पे 4, यहाँ पे 1। अरे मैग्नीट्यूड्स आसान ही होता है, आई कैप के पीछे में जो रहता है ना उसका स्क्वायर कर देते हैं, प्लस जे कैप के पीछे में रहता है उसका स्क्वायर कर देते हैं, के कैप के पीछे उसका स्क्वायर करते हैं। सिंपल सा 16 4 20 और ये कितना हो गया 21 हो गया। हमसे एरिया ऑफ ट्रायंगल पूछ रहा है, बस बन गया। कहाँ पे बता दे, तो इस चीज को हम यहाँ पे बता देते, इस एरिया ऑफ ट्रायंगल बना रहे हैं ना, तो लिखेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल और बराबर फॉर्मूला क्या होता है 1/2 मैग्नीट्यूड्स ऑफ, और जो भी एडजेसेंट है किसी कोई भी 2 एडजेसेंट साइड का आप क्रॉस प्रोडक्ट कीजिएगा। तो यहाँ पे बीए वेक्टर क्रॉस बीसी वेक्टर हम निकाल रहे हैं,
तो बी ए वेक्टर और क्रॉस क्या किए हैं, बी सी वेक्टर। तो 1/2 और बी ए वेक्टर क्रॉस बी सी वेक्टर हम निकाले √21, यानी कि √21/2। चुकी एरिया निकाल रहे, यूनिट यहाँ पे कुछ भी नहीं दिया सेंटीमीटर मीटर में, तो हम लिखेंगे एसक्यू यूनिट्स। एसक्यू मतलब स्क्वायर यूनिट्स मतलब इकाई हो गया, तो यहाँ पे लिखेंगे एसक्यू यूनिट्स। एसक्यू शॉर्ट कोट्स में हम यूज किया। 27 नंबर क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन है, फाइंड द रेट ऑफ, ये 6 नंबर क्वेश्चन जो है 6 चैप्टर जो है एनसीईआरटी में उस चैप्टर से रिलेटेड क्वेश्चन है। फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया ऑफ अ सर्किल विथ रिस्पेक्ट टू इट्स रेडियस r व्हेन r बराबर 5 cm। बहुत ही आसान। आपसे सबसे पहले ये बताइए कि एरिया क्या होता है, यानी कि एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है। एरिया ऑफ जो सर्कल के बारे में जो बात कर रहे हैं, तो एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है, एरिया ऑफ सर्कल होता है πr²। आप सभी को पता है, यानी कि एरिया को आप ए से लिखेंगे तो ए बराबर πr² हो गया। अब देखिए रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया ऑफ सर्कल, यानी कि रिस्पेक्ट टू रेडियस, किसको चेंज करना है, एरिया ऑफ सर्किल को, यानी कि और किसके रिस्पेक्ट में, तो डेरिवेटिव करना है किसके, रेडियस के रिस्पेक्ट में। तो डी आर, सिंपल सा बात, कुछ नहीं कर रहे हैं। और ए क्या पे है, ए क्या है, तो πr² है, और रेडियस तो रेडियस ही है। पाई कांस्टेंट टर्म है, कांस्टेंट टर्म को बाहर कर देते हैं तो dr² बटा dr हो गया, पाई इंटू और dx के पावर n बटा dx का फॉर्मूला होता है nx के पावर n-1, यानी कि जो भी पावर आता है यहाँ पे लिखते हैं और एक कम हो जाता है तो 2r, पाई इंटू 2 इंटू आर का वैल्यू 5 है, यहाँ पे दिया है आर का वैल्यू 5, यानी 10 और यहाँ पे क्या होगा पता है, सेंटीमीटर होगा, क्योंकि यूनिट क्या है सेंटीमीटर में। बोलिएगा सेंटीमीटर स्क्वायर नहीं होगा। देखिए ये जो है एरिया जो है सेंटीमीटर स्क्वायर में है, और ये क्या है, रेडियस सेंटीमीटर में है। सेंटीमीटर से स्क्वायर कैंसिल होगा तो सेंटीमीटर ही बनेगा ना। तो ये 27 नंबर क्वेश्चन हो गया। हमने शॉर्ट क्वेश्चन के जो है 27 नंबर तक क्वेश्चन था, उसको खत्म कर दिया। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, और जो है सो कोई राय देनी हो या कोई कुछ बातें समझ में नहीं आए तो उसके लिए आपको कमेंट बॉक्स खुला हुआ है, कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। ओके, तो मेहनत कीजिएगा, मन लगा के पढ़िएगा, और मिलते हैं किसी नए वीडियो में पार्ट 4 के साथ में, लॉन्ग क्वेश्चंस के साथ में आएंगे। तो बस मन लगा के पढ़िए, बस यही कहेंगे। वीडियो को शेयर कीजिएगा, और सब्सक्राइब तो समझते हैं, सब्सक्राइब नहीं करते हैं आप लोग, बस ऐसे ही आते हैं वीडियो देख के चले जाते हैं। ओके, तो थोड़ा सा सब्सक्राइब कर दीजिएगा, चैनल को सपोर्ट कीजिए, यही सब कहेंगे। ओके ना।